Hello student, namaskar. This is CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begins. स्टूडेंट आपका स्वागत है आज के सेशन में। फिलहाल फर्स्ट ईयर एमकॉम के लिए कंटेंट ला रहे हैं। अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बारी आ गई भैया। एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम कंटेंट लेकर आने वाले हैं, क्योंकि इतने ऑप्शनल सब्जेक्ट है बच्चों, सब कोर्सेज के लिए, सब सब्जेक्ट के लिए कंटेंट लाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम क्या करने वाले हैं, पेपर लीक। यस स्टूडेंट्स, पेपर लीक करने वाले हैं। कौन सा वाला? सो फर्स्ट ईयर एमकॉम सेमेस्टर नंबर 2 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर लीक करेंगे 2023 पैटर्न वाला। ठीक है, एज पर 2020 एनईपी। स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर लीक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये कोई गारंटी नहीं है बच्चों, दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस पर पूरी तरीके से डिपेंड मत रहिएगा। अगर आपके पास समय है तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए और अच्छे से स्कोर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न, आपका जो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन फाइनल एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न। उसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल थ्योरी, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन बच्चों। FY एमकॉम सेमेस्टर नंबर 4, अरे सेमेस्टर 2 चाहिए भाई, भावना समझो आप। ठीक है, तो 2023 पैटर्न है ये, और इसमें बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग, ये जो सब्जेक्ट है इसका हम पेपर लीक देखने जा रहे हैं। 4 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है बच्चों, मतलब 100 मार्क्स वाला, जिसमें से 30 मार्क्स का वेटेज इंटरनल है और 70 मार्क्स का फाइनल। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर के कवर किए गए हैं सिलेबस में, तो चारों चैप्टर के क्वेश्चन हम देखेंगे। सो लेट्स सी। 30 मार्क्स का जो इंटरनल वेटेज है स्टूडेंट्स, वो कॉलेज के टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। वो रिटर्न एग्जाम, ऑनलाइन क्विज, पीपीटी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ओरल एग्जामिनेशन और ओपन बुक टेस्ट, ये 8 में से कोई भी 2 तरीके से वो आपका एग्जाम लेंगे और 30 मार्क्स का वेटेज इसको रहेगा। अब आते हैं हम फाइनल एग्जाम के पैटर्न पे। तो बच्चों जो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन है, 70 मार्क का जो पेपर होने वाला है, 6 क्वेश्चन टोटल रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपलसरी। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी फिल इन द ब्लैंक्स 6 मार्क्स के लिए, और लास्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी शॉर्ट नोट्स 10 मार्क के लिए। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आपको करना ही करना है, इसको कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, जिसमें से 4 में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों देखो क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब बेसिकली फर्स्ट चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है और दूसरा TDS TCS से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है एग्रीकल्चर इनकम वाला, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा, सॉरी TDS TCS नहीं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पे क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, रेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो बच्चों आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें ज़्यादा चांसेस है कि एग्रीकल्चर इनकम जो फर्स्ट पार्ट है ना, एग्रीकल्चर इनकम और एग्जाम्पशन, उस पर आपको 18 मार्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्त क्वेश्चन है, रापचिक क्वेश्चन है। 18 मार्क्स में, 18 मिनट में 18 मार्क्स हो जाए, इतना भारी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 2 है, 3A और 3B, तो जिसमें 3A में वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। सच बताए तो अप्रैल 2025 के इसमें इंडिविजुअल का पूछा हुआ है, लेकिन आपको इवन ये HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल, इसमें से किसी का हमें टोटल इनकम निकालना होगा और साथ ही साथ टैक्स कैलकुलेशन करना होगा। बच्चों टैक्स कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लो, आपको जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है ये है असेसमेंट ईयर 26-27, तो लेटेस्ट आपको टैक्स रेट एप्लीकेबल रहेगा 26-27 के हिसाब से। सो अगर आप पुराना टेक्स्ट बुक वगैरह यूज़ कर रहे हो तो बस सावधान रहो, अलर्ट रहो। असेसमेंट ईयर 26-27 वाले टैक्स रेट वगैरह आपको फॉलो करना जरूरी है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट में मिल जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कौन से रेट एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात कर रहे थे टैक्सेशन, टैक्स लायबिलिटी वगैरह के 10 मार्क का क्वेश्चन है, और TDS या TCS पे थ्योरी क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए। ठीक है, तो ये भी 18 मार्क का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म, स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 जो है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 मार्क का। डन। और चैप्टर 4 जो थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, इस पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 मार्क्स के लिए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि चैप्टर 1 पे एक क्वेश्चन आ जाएगा 18 मार्क का, और चैप्टर 3 पे एक क्वेश्चन आ जाएगा 18 मार्क का। ठीक है, रही बात चैप्टर 2 की, तो उस पर सिर्फ 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा थ्योरी का, लेकिन 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, सॉरी 10 मार्क का सॉल्विंग का और 8 मार्क का थ्योरी वाला। मतलब इन शॉर्ट 2, 3, 4, 5 हर एक चैप्टर के लिए 18 मार्क्स है, लेकिन बस फर्क क्या है, चैप्टर नंबर 1, 3 इस पे 18 मार्क का क्वेश्चन है डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाला, लेकिन चैप्टर 2 में
18 मार्क का ही वेटेज है, लेकिन 10 मार्क का न्यूमेरिकल और 8 मार्क का थ्योरी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, समझ गए। और चैप्टर 4 तो भाई पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो पूरा 18 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन। और बच्चों ऑलमोस्ट ऐसे पकड़ के चलो आप 4 चैप्टर पे 4 शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, इसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने 10 मार्क के लिए। क्लियर? पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने में 5 मिनट चले गए भाई। अब आगे बढ़ते, बस आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बच्चों, अगर आप ये सीखना चाहते हो मेरे से, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 years टीचिंग, बच्चों पूरा डीकेड कंप्लीट हो गया। हम मल्टीपल कोर्सेज को टीच करते हैं, 11th 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मास्टर कोर्सेज हो, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हो, प्रोफेशनल कोर्सेज हो, बहुत सारे कोर्सेज को, हज़ारों बच्चों को आज तक, मतलब 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो KKCA के साथ जुड़े हुए हैं, इतने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों ये बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग का अगर आपको संजीवनी बूटी बैच अटेंड करना है, विच इज़ रिवीजन बैच, विच इज़ क्रैश कोर्स, तो बच्चों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमने आपको 4 चैप्टर के ऑडियो समरी दिए हुए, हिंदी में और मराठी में ऑडियो समरी दिया, फास्ट ट्रैक में पूरा चैप्टर आप समझ जाओगे, रिवाइज कर पाओगे, और रिवीजन के चार्ट माइंड मैप भी दिए हुए। और सबसे बड़ी चीज़, अप्रैल 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा हम सॉल्व करने वाले, जिससे हर चैप्टर का एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा और उससे बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और बच्चों इसका प्राइस कितना है? 499, सिर्फ 499। अरे सिर्फ 499 तो है, लेकिन उसमें भी एक ऑफर है भाई, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, जय हनुमान। कूपन कोड का नाम है जय हनुमान। जैसे आप टाइप करोगे ना, कूपन कोड अप्लाई करोगे जय हनुमान, प्राइस जो है कोर्स का डायरेक्ट 151 रुपीज़ से 70% कम हो जाएगा और सिर्फ 151 आपको पे करने हैं। यस बच्चों, 499 का कोर्स है, लेकिन सिर्फ आपको 151 में मिलेगा। कुछ पेमेंट परचेस करने के चार्जेस लगेंगे, वो अलग, ठीक है ना। तो 499 की चीज़ 151 में, मतलब सिंपल शब्दों में बताऊँ तो 151 में पूरा टैक्स का एक पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल सब चीज़ें हम शॉर्ट में क्लियर कवर करेंगे। सो भाई दिस इज द बेस्ट डील फॉर यू। नाउ चैप्टर नंबर 1, इस पे लॉन्ग आंसर के लिए जो क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर। तो उसमें देखो क्या दिया, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, स्टेट इट्स फीचर्स। दूसरा है आउटलाइन द प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सच बताऊँ तो ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आंसर वाला एक ही क्वेश्चन आने वाला 18 मार्क के लिए, और वो कंपलसरी चैप्टर 4 पे ही आएगा, कंपलसरी चैप्टर 4 पे आएगा। सर ऐसा क्यों? भाई फर्स्ट चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है ना 18 मार्क के लिए, तो इसमें न्यूमेरिकल को वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आएगा, शॉर्ट नोट्स वाले इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट ऑफ इंटरहेड एडजस्टमेंट, इंटरहेड एडजस्टमेंट, उसके साथ साथ इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, ये भी कर लेना, इंटरहेड और इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस प्रोविजन रिगार्डिंग इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। तो याद रखना इंटर सोर्स या इंटरहेड एडजस्टमेंट, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट TDS और TCS, ये एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, इस पे भी लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट शॉर्ट आंसर शॉर्ट नोट्स वाला आएगा। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ TDS, ये सबसे इंपॉर्टेंट, TDS एंड TCS, ये कंसेप्ट आपको पूछे जाएंगे शॉर्ट नोट्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के ही जाना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। मेजॉरिटी चांस यही है TDS या TCS का आपको कंसेप्ट पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके लिए फ्री कोर्स भी है, हाँ, बस ये PDF आपको मिल जाए, इस पोस्टर पे आप क्लिक कर दो, डायरेक्ट फ्री कोर्स में पहुंच जाओगे, वहाँ पे भी आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, KKCA का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, विंडोज़ हर जगह पे, टेलीग्राम ग्रुप भी कनेक्ट कर लीजिए, और ये कोर्स तो आज के आज ज्वाइन कर लो भाई, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चैप्टर 3 टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फर्म, इसमें भी 18 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, फर्म पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो 5 मार्क के शॉर्ट नोट के लिए रेम्यूनरेशन टू पार्टनर सॉरी, then condition for claiming deduction of remuneration and interest to partner under section 40 subsection B। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट टू पार्टनर दोनों भी सीखना है, इवन थ्योरी के लिए भी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा काम में आएगी ये चीज़, ठीक है। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट एंड मिसलेनियस। बच्चों इस पे कन्फर्म 18 मार्क का लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन आएगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो है ये वाला, रिटर्न ऑफ इनकम और उसके टाइप्स, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा दिया है आगे, एक्सप्लेन अबाउट रिटर्न ऑफ इनकम एंड फॉर्म्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के कौन से फॉर्म्स है, तो एट द एंड फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अलग अलग आंसर सेम है। तो टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसा समझ के जाओ, कन्फर्म कंपलसरी क्वेश्चन है। रिटर्न ऑफ इनकम जितने भी टाइप्स है, अलग अलग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर्म्स है, वो आपको लिखना है, एंड असेसमेंट इन वेरियस टाइप्स। तो बच्चों इन शॉर्ट अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट 18 मार्क के लिए जो आ सकते हैं, 18 मार्क के लिए आएंगे, ऐसे 2 क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसमें एक है टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, टाइप्स ऑफ ITR, और नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ
असेसमेंट। ठीक है, ये मतलब 18 मार्क के लिए कंफर्म क्वेश्चन। अभी शॉर्ट नोट्स में भी आएगा ये पैन दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बाद टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वेज जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों मार्क कर लिए होगे आपने। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।